स्टार्ट करते बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट सेकंड है ना, दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में डाल दिए हैं, आई बटन में उसकी लिंक भी दिख रही है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो क्या बोला, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। तो भैया पहले एक वृत्त की बात करी तो हम लोग जो है एक वृत्त बना लेते हैं, है ना। ये मैंने एक वृत्त बना लिया बेटा, ठीक है, ये एक वृत्त बना लिया। इस वृत्त का केंद्र ये रहा, इसको मैं ओ नाम दे देता हूं कि हाँ भैया ओ सेंटर है, वृत्त का केंद्र है। बिंदु ए से एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। बिंदु ए कहां पर है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है सर, तो ये हमने एक मान लिया कि यहां पर एक पॉइंट है ए, है ना, इससे इस वृत्त के ऊपर एक टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है। तो ये लो सर, एक स्पर्श रेखा अपन ने खींच दी, एक टेंजेंट खींच दिया और बोला ये गया है कि उस स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो है भैया 4 सेंटीमीटर। क्या है बेटा, स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या बताया कि वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। आपको जो है वृत्त की त्रिज्या निकालने को बोला है ना। तो वृत्त की त्रिज्या के लिए ध्यान से देखना मेरी बात को, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, ये ओ, और ओ से लेके इस स्पर्श रेखा को मिला देते हैं तो ये बन जाता है वृत्त की त्रिज्या, जिसको आर बोलते हैं। और आपको एक और चीज दे रखी है, और वो क्या दे रखी है, देखो जरा सवाल को पढ़ो ध्यान से। क्या दे रखा है, बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, वृत्त का केंद्र ये रहा और ए ये रहा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है बेटा। कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब आपसे जो है त्रिज्या का मान पूछा गया है। ठीक है, मेरा गला खराब है इसलिए मैं थोड़ा ऐसे ही बोल रहा हूं, पर धीरे धीरे मैं आपको समझा दूंगा, मैं मेहनत समझ लो आप बस। ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाला त्रिभुज हमको दिख गया है, इसको हम लोग लिख देते ये है 90 डिग्री का कोण। कैसे 90 डिग्री का कोण है, ये हम पढ़ चुके हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है बेटा। ठीक है, तो ओ हो गया, ए हो गया, चलो इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। ये बी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बेटा, बी पॉइंट है। ठीक है, तो अब आप देखो ध्यान से, इस जगह पे है ना, ये समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। अब समकोण त्रिभुज में होता है भैया कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बताओ आप, बोलो ये चीज होती कि नहीं होती कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। सर बढ़िया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कर्ण कौन है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है हाइपोटेनियस है, ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। कर्ण कौन है, 5 का स्क्वायर लिख दिया। आधार कौन है सर, आधार हमारा 4 सेंटीमीटर है, 4 का स्क्वायर लिख दिया। और लंब कौन है सर, लंब जो है वो आर है, तो ये लिख दिया हमने आर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये हो गया 16 प्लस आर स्क्वायर, 25 माइनस 16 बराबर आर स्क्वायर। सर आर स्क्वायर बराबर आ गया 9 और आर बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। लगाना मत भूलना वरना नंबर काट लेगा भैया एग्जाम वाला। भाई तैयार बैठा रहता है वो तो नंबर खाने के लिए अपने ना, उसकी तो ध्यान होती है, उसको पता होता है बच्चा यूनिट नहीं लिखेगा, ये नहीं करेगा, वो सब जानता है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। आपकी एग्जाम में ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बस ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो छोटे हो, ईजी हो और साथ में उसमें कॉन्सेप्ट आ जाए, बस ऐसे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े बड़े सवाल पूछते ही नहीं बड़े बड़े, उनको ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए जिनको सॉल्व करने में 10-10 15-15 मिनट लगते हो भैया, उनको पूरा पेपर सॉल्व करवाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसके ऊपर भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसी टाइप के सवाल पूछे जाते बेटा, इसी टाइप के सवाल आते हैं आपको, है ना। क्या बोला, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। अब संकेंद्रीय वृत्त जो है इनको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, है ना।
ना। तो क्या बोला भैया कि दो संकेंद्रीय वृत्त, तो दो संकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं। संकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं, ध्यान से देखना। जैसे ये एक वृत्त है ना, ये एक वृत्त है अपना, ठीक है, ये एक सर्कल है। अब अगर हम लोग इसके अंदर ही एक और सर्कल बना दें, क्या बना दे बेटा, एक और सर्कल बना देते हैं, है ना। इसी के अंदर बनाना है एक सर्कल और। देखो जरा मैं बना के दिखाता हूं आपको। अरे एक मिनट को, ये इधर बना के इसको इधर एडजस्ट कर देते हैं। हाँ अभी ठीक है मामला, है ना, थोड़ा छोटा कर देते ठीक लगेगा। ये है भैया हमारे दो संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त ऐसे दो वृत्त होते हैं जिनका केंद्र जो है वो तो एक ही होता है, केंद्र एक ही है, लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग होती है, रेडियस अलग अलग होती है ना। तो जैसे मैं आपको बताऊं, इस वाले जो है इसकी जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है हमारे पास, वो हमको कितनी दे रखी है, छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, है ना। और जो बड़ा वाला है अपने पास में, बाहर वाला है ना, उसकी त्रिज्या हमको कितनी दे रखी है सर, वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। बढ़िया बढ़िया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक बिल्कुल जमाजम हो गया है काम, ठीक है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको जो है इस बड़े वृत्त के ऊपर एक जीवा खींचनी है। एक जीवा, ये गई जीवा, ये रही जीवा, ठीक है। आप बोलो तो मैं इसको अलग कलर से बना देता हूं ताकि थोड़ा ढंग का लगेगा और अच्छा भी लगेगा डायग्राम देखने वाला, है ना। तो जैसे मान लेते कि अपन इस कलर से बना देते हैं इसको, ठीक है। ये लो ये लो, अरे 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 रुको एक सेकेंड, एक मिनट, हाँ अभी ठीक है। ये इसकी एक जीवा है, क्या है बेटा, इसकी जीवा, है ना। बड़े वृत्त की तो ये जीवा है और जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, उसने बोला वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। इस छोटे वाले वृत्त को तो ये स्पर्श करे, लेकिन बड़े वाले वृत्त के लिए वो जीवा हो बेटा, ठीक है। मैंने आपको बताया था जीवा किसको कहते हैं, बताओ यार, जीवा किसको कहते हैं। जैसे ये एक वृत्त है और ये उसके अंदर ये हम ऐसे कोड खींच देते हैं, इसको जीवा कहते हैं, है ना। तो बड़े वृत्त की तो जीवा है, लेकिन जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करे, मतलब ये इसको स्पर्श करते हुए जाए, ऐसा अपना सवाल है। तो आपको भैया उस जीवा की लंबाई पता लगानी है। क्या करना है हमको, हमको जो है उस जीवा की लंबाई पता लगानी है, मतलब आपको यहां से लेके यहां तक पता लगाना है। तो एक काम करते हैं, इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए और इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं एम। कोई दिक्कत हो तो बोलो। दे दिया नाम, ए दे दिया और एक को दे दिया एम, है ना। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना इधर, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब हमने क्या किया, यहां से एक मिलाया इधर, ठीक है, बढ़िया सर। और एक और हमने इधर से, अरे एक सेकेंड रुको, ठीक है, चलो अब देखते हैं, अब मिलाते हैं, है ना। एक यहां से हमने मिलाया ओ को बी से, मिल गए ओ को बी से। इसके अलावा हमने क्या किया, है ना, देखना जरा ध्यान से, इस ओ से इसको हमने मिला दिया इस जीवा के ऊपर, है ना, इस स्पर्श रेखा के ऊपर ऐसा। और ये है हमारा केंद्र। क्या नाम है भाई साहब केंद्र का, केंद्र का नाम है ओ, ठीक है। तो देखो ओ ए बी, और इस बिंदु का हम नाम रख देते हैं एम, ठीक है। ये लो ओ ए एम, दिख गया आपको, ये ओ, ये ए, ये एम और ये बी, ठीक है, ऐसा। चलो सर, अब हमको ये बोला है दो संकेंद्रीय वृत्त है, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सारी बातें बता दी। अब हमको भैया जीवा की लंबाई निकालनी है, मतलब ए से लेके बी तक की लंबाई निकालनी है हमको। क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या करेंगे, मैं जानता हूं ये बात कि सर ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, है ना। अच्छा, ये यहां से लेके यहां तक की ये 3 सेंटीमीटर है, छोटा वाला वृत्त है, छोटा वाला वृत्त है, उसकी त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। तो OM हमारे पास कितना है सर, मैं लिख देता हूं, OM हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर क्यों बोला, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या बेटा, क्या बोलेंगे, छोटे वृत्त की त्रिज्या, है ना, छोटे वृत्त की त्रिज्या। बढ़िया,
अच्छा सर, उसके बाद आप देखो OM है हमारे पास, OA कितना है हमारे पास सर, OA जो है वो है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्यों बोला सर, वो बड़े वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त का रेडियस है, बड़े सर्कल का रेडियस है सर। ठीक है, ये दो चीज हमको दिख गई कि हाँ ये जो है ये तो 3 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से लेके ये बड़ा वृत्त है इसका ये 5 सेंटीमीटर है। अब हमको निकालना है तो त्रिभुज है ना, कौन से त्रिभुज में बात करेंगे बेटा, त्रिभुज OAM के अंदर, त्रिभुज O है ना, OMA इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस हमको आती है, 90 के सामने वाला कर्ण है, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखना है ना, OA का स्क्वायर बराबर, OA का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर है ना, AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। ये लो सर, ये OM का स्क्वायर। अब OA का स्क्वायर हमारे पास कितना है, देखो जरा, OA कितना है, 5 है सर, तो 5 का स्क्वायर बराबर AM हमको निकालना है सर, AM का स्क्वायर प्लस OM कितना है सर, OM हमारे पास 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 बराबर AM का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, इधर यहां से 9 को इधर भेजूंगा तो 25 में से 9 जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूं है ना यहां पर। ठीक है, तो देखो 25 माइनस 9 बराबर AM का स्क्वायर। ठीक है, 25 में से 9 गया तो 16 हो गया, तो AM का स्क्वायर आ गया भैया 16। तो AM कितना आएगा, 16 का अंडर रूट मतलब कि 4 सेंटीमीटर। तो AM मेरे पास आ गया सर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये AM मेरे पास आ गया 4 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, लेकिन मेरे को क्या निकालना है, AB निकालना है, AB। तो AB क्या होगा, इस AM का 2 गुना, देखो ना यहां से लेके यहां तक 4 है, ये भी 4 ही आएगा, तो 4 और 4 8 आ जाएगा, तो इस AM का 2 गुना कर देंगे, तो AB कितना आएगा, 2 × 4 मतलब कि 8 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं चाहूँ ना तो अभी देखो, अगर जल्दी जल्दी पढ़ाना हो ना तो देखो मैं धीरे बोल के भी एडिटिंग में स्पीड को तेज कर सकता हूँ। आपको पता भी नहीं, आपको लगा फट 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 होता है, अरे समझ ही नहीं पड़ेगा आपको। तेज पढ़ने से कुछ नहीं होता है भाई, बात तो हमारे भेजे में जानी चाहिए ना धीरे धीरे। मैं तो आपको यही बोल रहा हूँ, आप अगर रील और शॉर्ट के हिसाब से चीजें पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा, समझ ही नहीं आएगा आपको, नंबर ही नहीं आएंगे आपके। ठीक है, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए AB + CD बराबर AD + BC। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, है ना। ये मैंने एक वृत्त बनाया, ये लो, ये एक वृत्त है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। एक चतुर्भुज खींचना है, एक क्वाड्रिलेटरल खींचना है, और इसके परिगत है। इसका मतलब ये है कि भैया ये इसको टच करना चाहिए। मेन बात ये है कि ये इसको टच करना चाहिए, ऐसे ऐसे टच होना चाहिए। ठीक है, इसकी चारों साइड इसको टच करना चाहिए। तो ये लो सर, हो गया टच। देखो आप बोले है ना, इस वृत्त के परिगत, परिगत मतलब बाहर, है ना, बाहर, और एक चतुर्भुज खींचना है ABCD जो इसको टच भी करे। तो कर दिया भैया टच अपन ने। ठीक है, नाम रख देते हैं, ये A है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और ये D पॉइंट है, और ये है हमारा प्यारा सा केंद्र, खूबसूरत सा केंद्र अपना। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी दिख रहे हैं जिनका भी नाम रख देते हैं। जैसे ये जहाँ टच कर रहा है स्पर्श बिंदु, उसका भी कुछ नाम रख दो। मान लो इसको P रख देता हूँ, है ना, इस वाले को Q रख देता हूँ, है ना, इस वाले को R रख देता हूँ, और इस वाले को मैं S रख देता हूँ। तो ये पॉइंट भी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्पर्श बिंदु, है ना, वो भी अपन ने जमा लिए। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि भैया AB + CD बराबर AD + BC हमको प्रूफ करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने आपको ये चीज बता रखी है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से,
वृत्त के ऊपर जो आप स्पर्श रेखा खींचते हो उसकी लंबाइयां बराबर होती है। बोलो यार, ये चीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? कि जैसे समझो कि ये एक वृत्त है ना, अब ये वृत्त का एक बाह्य बिंदु है ना, बाह्य पॉइंट है, आउटर मोस्ट पॉइंट है, आउटर पॉइंट है। इस पॉइंट से अगर आपने वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखा खींची ये, तो पता है इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो है वो आपस में बराबर होती है। मतलब PQ जो है वो PR के बराबर होता है। तो स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का एक थ्योरम भी है, याद है आपको? प्रमेय है, एक थ्योरम है ना, ये थ्योरम भी है बेटा। आप बोलो मैंने इसका लिंक जो है ये कहां पर प्रूफ करा है? इस थ्योरम का लिंक जो है मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, है ना, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप इस थ्योरम को देख सकते हो। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, है ना, ये तो आपको यहां मैंने समझा दिया कि कैसे हुआ है ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ सर कि AP जो है ये AP वो इस AS के बराबर है। हाँ सर बढ़िया, ये देखो भाई बिंदु है और ये वृत्त है और इस पर दो स्पर्श रेखा, एक तो AP हो गई और एक AS है, ये AP और AS बराबर है। तो मैंने लिखा AP बराबर AS, ये मैंने एक बात लिख दी। कारण क्या है? कारण वही जो अभी बताया, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है ना, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, समान लंबाई की होती है। आप बोलो तो मैं लाइन भी लिख देता हूं, क्या कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, है ना, दो खींचते ना, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। आई बात समझ में? ठीक है, ये लाइन लिख भी दी अपन ने, है ना। तो इस हिसाब से AP जो है वो AS के बराबर है। किसके बराबर है? बोलो बेटा जल्दी से। AP किसके बराबर है? AS के बराबर है। तो मैंने लिखा AP बराबर AS। बढ़िया सर। देखो मेरे को प्रूफ AB करना है, AB प्लस CD लाना है। अब AB तो तभी आएगा ना, AB तो तभी आएगा जब AP प्लस PB मिले। देखो ना, AP प्लस PB मिलेगा तो अपने आप AB हो जाएगा। हाँ सर, इतना आइडिया लग गया है कि आप क्या करना है ना। तो देखो दूसरा आपने लिख दिया AP और AS बराबर है। अब मैं लिखने वाला हूं BP और PQ। क्या लिख रहा हूं? BP और BQ बराबर है। तो ये मैंने लिखा कि BP जो है वो BQ के बराबर है। ठीक है, ये लिख दिया हमने, BP जो है वो BQ के बराबर है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है याद रखने की, सब सही है, बस बच्चा क्या गड़बड़ करता है, वो गलती से इस BQ को इधर लिख देता है ना, BQ इधर लिख देगा और BP, उसको लगता है लिखा सही है, और हाँ लिखा भी सही है, पर लोचा क्या है, मैं इन सबको जोड़ने वाला हूँ। अब जब मैं जोड़ूंगा ना तो AP में BP जोड़ूंगा, तो AP में जब मैं BP जोड़ूंगा तो AB मिल जाएगा मेरे को। लेकिन अगर सोचो कि मैं BQ उधर लिख देता, समझो आप इस बात को कि अगर AP बराबर AS और अगर मैंने BQ बराबर BP लिख दिया, अब मैं AP के अंदर इस AP में BQ जोड़ूं तो देखो AP यहां है, BQ यहां है, जोड़ने पे कुछ मिले ही नहीं रहा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि बस BP को आपको इधर रखना है, BQ को उधर रखना है। क्लियर है? इस बात का आप ध्यान रखना बस, वरना ये सवाल गड़बड़ हो जाएगा आपका। बाकी तो सवाल बहुत हल्का है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो आप AP प्लस BP जो है वो AB आ रहा है। ठीक है सर, AB तक तो पहुंच गई गाड़ी, जोड़ूंगा तो आ जाएगा, है ना। अब CD पे जाना है मेरे को, तो CD के लिए देखो CD ये रहा, है ना। तो मैंने लिखा देखो CR बराबर है CQ के। किसके बराबर है भैया? CR बराबर है CQ के। तो देखो ये CR बराबर है CQ के। हाँ सर सही है। अब इसकी बारी D से देखो आप, DR बराबर है DS के, DR बराबर है DS के। देखो क्यों किया मैंने? क्योंकि मैं जब CR को DR से जोड़ूंगा तब CD मिलेगा, CR को DR से जोड़ूंगा तब CD मिलेगा, इसलिए मैंने CR और DR को दोनों को एक तरफ रखा है, उधर नहीं लिखा मैंने किसी को भी। ठीक है, अच्छा सर। अब हम इनको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, और इन चारों इक्वेशन को अब हम लोग जोड़ लेते हैं बेटा। क्या कर देते हैं? इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इन चारों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो देखो जोड़ो आप, क्या होने वाला है देखना ध्यान से। ठीक है, मैं आपके सामने इनको जोड़ के दिखाता हूं।
जब हम लोग जोड़ेंगे तब क्या होगा देखना जरा, ठीक है। इधर इधर वाले सब एक तरफ आ जाएंगे, सारे के सारे एक तरफ। तो देखो क्या क्या लिखेंगे, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। अच्छा जगह नहीं बच रही है, एक काम करते हैं अगले पेज पे लिख लेते हैं, है ना, तो थोड़ा ठीक लगेगा, है ना। यहाँ तक तो हमारी गाड़ी बिल्कुल सही साट है, अपन अगले ही पेज पे लिख लेते हैं, ठीक। तो हमारा एक पेज ले लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या क्या बोला, एक सेकेंड। हाँ, AP BP CR DR को जोड़ना है। चलो, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर, तो देखो सारे लेफ्ट साइड के जो है उनको हमने जोड़ दिया। अब राइट साइड को जोड़ रहे हैं, देखो अब इनको जोड़ेंगे, ठीक है, इनको जोड़ेंगे। तो AS BQ CQ DS, है ना। तो ये लिखा मैंने AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। देखो आप जरा, AS BQ CQ और DS, इन चारों को भी हमने जोड़ दिया यहाँ पे। अब आप देखो ध्यान से, ये जो AP प्लस BP है, देखो आप इनको, AP प्लस BP, ये तो AB हो गया सर, ये पूरा AB हो गया। तो इसके लिए मैंने लिख दिया सर यहाँ पर AB प्लस। अब आप देखो CR प्लस DR को, देखो CR प्लस DR कितना हो गया, CD हो गया सर ये, है ना। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर CD बराबर AS प्लस BQ। अच्छा सर देखते हैं AS कहाँ है हमारा, AS कहाँ है, AS प्लस BQ। अब ये तो नहीं जमेगा सेटिंग, AS का सेटिंग तो किसके साथ जम रहा है, AS जो है वो तो DS के साथ में जमेगा। अरे जमेगा कि नहीं जमेगा, बोलो ना। तो AS जो है वो तो DS के साथ में जमेगा। इसका मतलब ये है कि पहले आप क्या करो, इस AS जो है पीछे जो DS लिखा हुआ है आप इसको थोड़ा आगे ले आओ। तो आप AS प्लस DS लिखो और BQ प्लस CQ लिखो। अब आपकी जोड़ी जम गई है भैया। तो अब हमने लिखा AB प्लस CD बराबर AS प्लस DS कितना, बताओ जल्दी से। देखो इधर AS प्लस DS कितना, ये AS है और ये DS है, कितना हो गया, ये AD हो गया। तो ये हमारे पास AD आया प्लस BQ प्लस CQ। देखो आप जरा, है ना, ये रहा BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ कितना होता है, BC होता है सर। ये हमने लिख दिया BC। और आप देखो हमको यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ भैया हमारा सवाल खत्म होता है, ठीक है। तो ये हैंस प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है नहीं। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, H3, ठीक है। तो ये हमारे भैया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 तक की गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, सॉरी 8 तक की कंप्लीट हो चुकी है ना। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कहता है 9, ध्यान से सुनना। आकृति 10.13 में XY तथा X'Y O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। अब आप देखो आपके सामने एक आकृति दे रखी है, आपकी किताब में फोटो है ना, आपकी किताब का फोटो है, ठीक है। क्या बोला, आकृति 10.13 में, ये रही 10.13 ये, ठीक है। इसमें XY तथा X'Y, ये रेखी XY एक स्पर्श रेखा और ये एक और स्पर्श रेखा है जो कि है X'Y', ठीक है। केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, तो ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा दोनों आपस में समांतर है इस वृत्त की, इस वृत्त पर, ठीक है सर, है ना। और बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A तथा X'Y' को B पर प्रतिच्छेद करती है। अब इस वृत्त के ऊपर एक बिंदु है C जिसके ऊपर हमने एक स्पर्श रेखा खींची है जिसका नाम है ये AB, ये दिख रही है आपको, ये AB हमने खींच रखी है यहाँ पर, है ना, जो कि इस XY को तो A पर प्रतिच्छेद कर रही है और इस X'Y' को B पर प्रतिच्छेद कर रही है, B पर मिल रही है, ऐसा उसने बताया, ठीक है। तो हमको कोण AOB बराबर 90 डिग्री प्रूफ करना है कि एंगल AOB मतलब ये वाला एंगल जो है हमको 90 डिग्री का लाना है। कौन सा एंगल लाना है 90 डिग्री का, बताओ जल्दी से, कौन सा वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इसकी, इसको हमको 90 डिग्री का लाना है। बात समझ में। सवाल एक बार फिर से तसल्ली से पढ़ लेना। सवाल भैया देखो, जब सवाल अगर हमको नंबर लाने हैं तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके हमारे नंबर आएंगे। हम ऐसे घबराने लग जाएंगे तो नंबर आने वाले नहीं है। पहले सवाल को तसल्ली से देखो, ठीक है। आपको तो इतनी शानदार फैसिलिटी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, तसल्ली से देखो, मेहनत करो थोड़ा सा, है ना। क्या बोला भैया, आकृति 10.13 में, है ना, फिर से पढ़ रहा हूं आपके लिए, XY तथा X'Y
ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं। तो एक वृत्त है, ये वृत्त जिसका केंद्र ओ है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये रही, और वो दोनों समांतर है ना। और उनके भैया जो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं उनका नाम क्या है? इसका नाम है एक्स वाई और इसका नाम है एक्स डैश वाई डैश। ठीक है सर। फिर इसी वृत्त पर एक बिंदु है सी जिस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है जिसका नाम है ए बी। क्या नाम है बेटा? ए बी नाम की एक स्पर्श रेखा खींची गई है। अब वो स्पर्श रेखा इस एक्स वाई को तो ए पॉइंट पर जाके कट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो ये ए पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये प्रूफ करना है कि जो ए ओ बी है उसको आपको 90 डिग्री लाना है, मतलब इस वाले एंगल को आपको 90 डिग्री लाना है। क्लियर है? तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। करना क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है पर ठीक है, मेहनत करेंगे आ जाएगा। हमने क्या करा, यहां से यहां तक एक लाइन खींच दी, एक परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। एक सेकंड, मैं भले इसका कलर चेंज कर देता हूं, है ना, एक मिनट रुको, इसका कलर चेंज कर देते थोड़ा प्रॉपर विजिबल तो होगा, है कि नहीं। इसको हम बना देते हैं भैया लाल कलर से। किससे? लाल कलर से। तो ये हमने एक कलर खींचा, ये देखो आप, ये परपेंडिकुलर खींच दिया एक, है ना, त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और कुछ नहीं है। क्या है ये त्रिज्या है। ओ से लेके सी तो त्रिज्या है ही सही। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बताओ यार, कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ओ से लेकर सी हमने एक त्रिज्या खींच दी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमको। ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, इधर देखो, एक त्रिभुज ए ओ सी, ये देखो ए ओ सी, एक त्रिभुज हमारे पास ये है, एक त्रिभुज हमारे को ये दिख रहा है पी ओ ए, एक त्रिभुज ये दिख रहा है पी ओ ए। मैं कौन से दो त्रिभुज की बात कर रहा हूं? मैं इन दो त्रिभुजों की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एक त्रिभुज तो ये वाला, एक तो ये, ठीक है, और एक त्रिभुज जिसकी मैं बात कर रहा हूं, है ना, वो है भैया हमारा ये वाला। कौन सा वाला? एक हमारा ये इन दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। बात समझ में आई? इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा तो अभी तो मैं इसको बिगाड़ देता हूं, है ना। चलो देखो, तो कौन से दो त्रिभुजों में गेम खेलना है? पी ओ ए और ए ओ सी, है ना, पी ओ ए और सी ओ ए, ये दोनों त्रिभुजों में गेम खेलना है। इनको हमको सर्वांग सम प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्यों करते हैं ऐसा, अभी आपको सवाल समझ में आ जाएगा। मैं मानता हूँ ये वाला सवाल थोड़ा हेवी सवाल है, बड़ा सवाल है, समझने में तकलीफ होती है, बिल्कुल होती है, पर पहली बार देख रहे हैं इसलिए धीरे धीरे आ जाएगा, इसीलिए मैं बहुत स्लो करके समझा रहा हूँ आपको ये। ठीक है, तो देखो पी ओ ए, ये रहा पी ओ ए, तो मैंने लिखा ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल त्रिभुज, है ना, एक तो पी ओ ए ले लिया, एक ले लिया सी ओ ए के अंदर, ट्राइंगल सी ओ ए, इन दोनों को सर्वांग सम करेंगे सर। ठीक है, चलो बताओ मेरे को जल्दी से, इनमें और इसमें कौन सी चीजें, तीन चीजें बराबर करनी होती है सर्वांग सम के लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो बताओ कौन कौन सी तीन चीजें बराबर है? तो सर सबसे पहले तो ओ ए बराबर ओ ए कर दो, दोनों में आ रहा है कॉमन है सर, है ना। तो ये हमने लिखा सबसे पहला ओ ए बराबर ओ ए, क्यों, क्या कारण है? कॉमन, उभयनिष्ठ भुजा है। बोलते हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसे, बोलो यार, बोलते कि नहीं बोलते? उभयनिष्ठ आप बोलते हो या नहीं बोलते हो? बोलते हैं ना उभयनिष्ठ। हाँ सर, ओए इस दोनों में है, ओए देखो आप इसमें भी है, ओए जो है वो इसमें भी है, और ओए जो है वो इसमें भी है, दोनों में है, इसलिए ये उभयनिष्ठ है। तो ये पहली बात हो गई सर। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ध्यान से देखना आप, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ पड़ेगा कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ऐसे ही ये वाला एंगल 90 डिग्री का। कैसे 90 डिग्री का? ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। हाँ सर, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने लिखा है ना, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखो आप, मैं इस एंगल को लिख रहा हूँ ओ पी ए। ठीक है, एंगल ओ पी ए बराबर, ओ पी ए बराबर, है ना, ये ओ पी ए बराबर ओ सी ए। ठीक है,
OCA, और ये दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। कारण क्या है? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है सर, मैं बार बार क्यों बोलता हूं? ताकि अब नहीं तो अब याद हो जाए, अब नहीं तो अब याद हो जाए, अब नहीं तो अब याद हो जाए, कैसे भी करके याद हो जाए, बस यही हमारा मकसद रहता है आप लोगों के लिए। ठीक है, ऐसा बहुत बढ़िया सर। ये दोनों त्रिभुज में हमने दो चीजें बराबर कर लिया, बस एक और आइटम बराबर करना है। तो ध्यान से देखो, OP जो है वो एक रेडियस है और OC जो है वो भी एक रेडियस है, त्रिज्या है सर। देखो OP जो है वो भी त्रिज्या और OC भी त्रिज्या, तो हमने लिखा यहां पर OP बराबर OC, है ना। और क्या क्यों बराबर है? क्योंकि त्रिज्या है सर, ये त्रिज्या है। तो अब आप बताओ, तीन चीजें अगर बराबर आ जाती है तो दोनों त्रिभुज जो है ट्राइंगल POA सर्वांग सम हो जाते हैं ट्राइंगल COA के। ठीक है, और कौन सी सर्वांग समता है ये? देखो जरा, सर्वांग समता कौन सी? ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया। तो SAS सर्वांग समता भी लिख सकते हो, या कुछ लोग इसको RHS भी बोलते हैं, है ना, ऐसा। तो ये वाली सर्वांग समता भी आप लिख सकते हो कि हाँ सर भैया इन दोनों से बराबर है। अब बताओ, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इसके सब चीजें, सर्वांग सम का क्या मतलब होता है? जुड़वा हो गए। क्या हो गए? जुड़वा है भैया ये। मतलब कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में दो जुड़वा भाई हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं भैया, एक जैसे हैं बिल्कुल। ठीक है, अगर ये और ये जुड़वा भाई हैं, बिल्कुल जुड़वा है, तो इनकी सब चीजें बराबर होगी, है ना। तो मैं आपसे पूछूं, बताना आप मेरे को जल्दी से कि भैया ये एंगल कौन सा वाला एंगल? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, इसका हम एक नाम रख देते हैं, ऐसे ही समझाने के लिए इसको मैं एक एंगल 1 नाम रख देता हूं, और इस वाले का मैं रख देता हूं ये एंगल 2 है। क्या है बेटा? ये एंगल 2 है। तो देखो, इस वाले त्रिभुज का एंगल 1 इस वाले त्रिभुज का एंगल 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, सर होगा ना, बिल्कुल होगा। क्यों? CPCT से सब चीजें बराबर है। तो हमने लिखा यहां पर, है ना, कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। कारण क्या है? CPCT, है ना। CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। हिंदी में अगर बोलें, अगर देशी भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके बचे कुचे सब बराबर। तो ये वही लिखा हुआ है कि बचे कुचे सारी चीजें बराबर होगी, एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये पूरा 9वीं क्लास का पोर्शन है, 9वीं क्लास में ही सिखाया जाता है सर्वांग समता, आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा सर, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर आ चुका है, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब क्या करेंगे? अब हम इन दोनों त्रिभुजों में बात करेंगे। कौन से? एक त्रिभुज हमारे सामने है OCB, एक तो ये OCB, और एक त्रिभुज है OQB। इसके अंदर बात करनी है अपने को। ठीक है, तो OCB और OQB के अंदर गेम खेलना है बेटा। ठीक है, चलो देखते हैं OCB और OQB में, है ना। त्रिभुज OCB एंड त्रिभुज OQB में देखते जाओ। देखो OCB को देखो आप पहले, तो OCB और OQB में क्या क्या बराबर है? सर सबसे पहली चीज OB बराबर OB है सर, है ना। तो हमने लिख दिया OB और OB बराबर है। क्यों बराबर है? कॉमन साइड है ना, कॉमन साइड है भैया, ये कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ है। हिंदी में क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ है। अच्छा, उसके बाद आप देखो ये वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल? ये वाला एंगल 90 डिग्री का और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, है ना। त्रिज्या वाली बात हो गई। ठीक है, तो हमने लिखा, मैंने लिखा यहां पे एंगल कौन सा वाला? बोलो। OCB बराबर एंगल OQB, ये 90 डिग्री है। कारण क्या है? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। तो OQB भी 90 डिग्री और OCB भी 90 डिग्री है। ठीक है सर। तीसरा पॉइंट क्या बराबर है? OQ जो है वो OC के बराबर होगा। ठीक है, तो OC जो है वो OQ के बराबर है। कारण क्या है? त्रिज्या है, रेडियस है भैया। क्या है? रेडियस, त्रिज्या है, और दोनों त्रिज्या वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, ये बात तो हम लोग जानते ही हैं। तीन चीजें अगर जब बराबर हो जाती है तो दोनों त्रिभुज ट्राइंगल OCB सर्वांग सम है ट्राइंगल OQB के। ये लो, कारण क्या है भैया सर्वांग समता का? बोलो। SAS है ना, SAS, या कुछ लोग इसको RHS भी बोलते हैं। राइट एंगल के हिसाब से भी इसका जवाब दे दिया जाता है। ठीक है,
ऐसा। बोलो, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो इनकी बची कुची सब चीजें बराबर होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर जल्दी से बताना मेरे को कि भैया ये जो एंगल है, इस वाले एंगल को मैं 3 नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं? 3, है ना, और इस वाले एंगल को मैं 4 नाम दे दूं। देखो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? सर्वांग समता से बराबर होंगे सर, है ना। तो मैंने लिखा यहाँ पे एंगल 3 बराबर एंगल 4। कारण क्या है? सीपीसीटी, बचा कुचा सब बराबर होगा। ठीक है सर, बढ़िया। अब आप ध्यान से सुनना, है ना। अब आप देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, चारों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 180 डिग्री आएगा। कैसे आएगा सर? मैं बता देता हूं आपको। देखो ये एक लाइन है, अब बताओ इस लाइन का यहां से यहां तक का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। बोलो बोलते कि नहीं बोलते? ये 180 डिग्री होता है, क्यों नहीं होता है? सरल रेखीय कोण, हिंदी मीडियम सरल रेखीय कोण। बोलो बोलते कि नहीं बोलते? बोलते ना। तो इसका मतलब अगर मैं इसके बीच में कितना भी खींच दूं, 1 2 ये 3, है ना, इस तरीके से मैं यहाँ नंबर लिख दूं 1, ये 2, ये 3 और ये 4 ऐसा लिख भी दूं, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ सर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो 180 डिग्री आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, ठीक है सर, जम गई ये बात, ये वाली भी हमको, है ना। अगर किसी को तकलीफ है तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें लिख लेना। ये तकलीफें क्यों आती है? जब हम लोग ढंग से पढ़ाई करके नहीं आते ना छोटी क्लास में, तो हमारे बहुत सारी तकलीफें आने लग जाती है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर आया सर 180 डिग्री। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है, क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 का वैल्यू जो है वो 180 डिग्री है। ठीक है सर, ये 1 2 3 और 4 जो है टोटल मिलाकर 180 डिग्री हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, है ना। हमको पता है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर रखा है। एंगल 1 की जगह में एंगल 2 लिख सकता हूं, तो इस एंगल 1 की जगह मैंने लिखा एंगल 2 प्लस एंगल 2 को नहीं छेड़ा, ऐसा का ऐसा ही लिखा। अब देखना आप ध्यान से, है ना, एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर है, तो एंगल 3 को नहीं छेड़ा और एंगल 4 को लिख दिया मैंने एंगल 3। क्यों? एंगल 4 और एंगल 3 बराबर है, तो एंगल 4 की जगह पे एंगल 3 लिखा जा सकता है और बराबर में 180 डिग्री। सर हमारे मन में एक डाउट आया है, और वो डाउट ये है कि सर आपने एंगल 1 को ही एंगल 2 के बराबर करा, आप 2 को क्यों नहीं चेंज कर देते? आपने 2 को जो है 1 क्यों नहीं लिखा, या आपने जो है 3 को जो है एंगल 3 को 4 क्यों नहीं लिखा? आपने ऐसा क्यों करा? मतलब आपने ऐसा क्यों किया कि 4 को जो है उसको 3 लिखा है और 1 को ही 2 लिखा है? तो उसका कारण बताता हूं, ध्यान से देखना आप सवाल को, है ना। मेरे को प्रूफ क्या करना था, उस पे आओ आप। ए ओ बी, मेरे को क्या प्रूफ करना था? ए ओ बी, ए ओ बी। इस ए ओ बी में इसको 90 डिग्री लाना है। इस ए ओ बी में कौन आ रहे हैं बताओ? 2 और 3, बताओ ना आप। एओबी में कौन आ रहे हैं? एंगल 2 और एंगल 3 आ रहे हैं। मतलब मेरे को सिर्फ और सिर्फ एंगल 2 और एंगल 3 से मतलब है, बाकी की चीजों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया, समझे? इसलिए मैंने 2 और 3 रखा है। आई बात समझ में? तब आप देखो एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना होएगा? 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3, ये 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। अब देखो आप, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन ले लो आप, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री बटे 2। अब ध्यान से देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कौन है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 कौन है? एंगल ए ओ बी। ये पूरा एंगल है ए ओ बी, तो मैंने लिखा ए ओ बी। और 180 बटे 2 कितना होता है बेटा? वो होता है 90 डिग्री का। और यही हमको प्रूफ करना था। हमारा सवाल हो गया भैया खत्म, एओबी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक की कहानी कंप्लीट होती है। ठीक है, 10 से लेके 13 तक के वीडियो में आपको अगले वीडियो में दूंगा, मतलब अगले क्वेश्चन में दूंगा। ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, मैंने आपको भैया इसी के अंदर है ना, इसी चैनल में मैं आपको SST भी पढ़ा रहा हूँ, सोशल साइंस हिंदी मीडियम में, वो भी एनिमेशन के साथ। साइंस आप देखो पूरा एनिमेशन के साथ में सारे चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं, और अब मैथ्स भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको। जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो आप लोग, और मजे मारो, अपनी तैयारी अच्छी बनाओ बच्चों। ठीक है, टाटा बाय बाय।